Hello bachcho, let's read out the question first. If the total charge stored in an LC circuit is Q naught, then for t greater than equals to 0. यानी कि सिंपली हमें एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें बोल रहा है कि टोटल चार्ज स्टोर्ड बाय एलसी सर्किट वो क्यू नॉट हो, सो एट टी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 कंडीशन पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपली फर्स्ट कंसेप्ट लगा देंगे एलसी सर्किट का, ठीक है, जो कि कैसा होता है कि लेट सपोज कि ये सी हो गया और यहाँ पर कोई कंसेप्चुअल थिंग नहीं गिवन है, इसलिए मैं दोनों को सीरीज में मान लेता हूँ, ठीक है, कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है इस तरीके से, और इनको हमने एक पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर दिए हैं। लेट सपोज कि पोटेंशियल है V, ये हो गया C, ये हो गया L, ठीक है, ये LC सर्किट होता है। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। According to Kirchhoff's voltage law, sum of the voltage inside a closed loop is always is equals to 0. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनली सॉल्यूशन से। सो देखिए, यदि मैं कंसिडर करूं कि वोल्टेज मैंने कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई किया है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, if I consider the charge flowing throughout the capacitor is Q, and as we know, if charge at any instant on the capacitor, ठीक है, वो कुछ Q के इक्वल है, सो यहां से हम लेट कर लेते हैं, ओके, लेट if charge at any instant on capacitor दिस इज नथिंग बट क्यू नॉट, जैसा कि हमें बोला गया था, जो कि दोनों के लिए सेम है, राइट, एल सी दोनों के लिए क्या है, सेम है। एंड करंट थ्रू इंडक्टर इज आई, जो कि कैसा है, सेम है, while flowing throughout the inductor. So according to Kirchhoff's voltage law, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, as per Kirchhoff's voltage law, the sum of voltage inside a closed loop always equals to 0, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वो किसके इक्वल होगा, जो भी उस पर चार्ज है डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस, ठीक है, प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वो किसके इक्वल होगा, इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की, दैट इज di/dt, एंड दिस समीशन शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज 0. Now if you see that कि जो करंट फ्लो हो रहा है इंडक्टर से या फिर इस सर्किट से, वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ द चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के। एंड एज पर द क्वेश्चन ये हमने कैसे कंक्लूड किया है, फॉर द वैल्यू ऑफ टी ग्रेटर दैन इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जब टाइम ग्रेटर दैन और इज इक्वल्स टू 0 होगा उस टाइम पर करंट जो फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट से वो I विल बी इक्वल्स टू dq/dt के इक्वल होगा। अब इसे मैं आप जो अपवर्ड इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, सो हमें क्या मिल जाएगा। सो बिफोर ऑफ दैट लेट सपोज कि ये क्यू नॉट नहीं है, इसको हम क्यू ही सपोज करते हैं, ठीक है, इसको हम क्यू ही रहने देते हैं। सो यहाँ से देखिए, यदि मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा, Q/C प्लस L इंटू d/dt इन ब्रैकेट dq/dt हो जाएगा, एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली ये जो q है ये q नॉट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल कंडीशन की बात हुई है, सो ये हो जाएगा q नॉट फॉर t ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 के लिए। सो सिंपली यहाँ से जो चार्ज है
ठीक है, ऑन द कैपेसिटर, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ L, C उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और D इंटू डी का स्क्वायर टाइम्स ऑफ Q नॉट डिवाइडेड बाय dt का स्क्वायर की इक्वल। और देखिए यही हो जाता है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सर्किट एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So जो option C है, this will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.